हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अफेयर्स में। आज हम एक और नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका यहाँ पर मैंने टाइटल दिया है हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री के बारे में, जो कि हमारे यूपी से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ध्यान से सुनिएगा एक एक टॉपिक को, और उस टॉपिक को समझने के बाद फिर हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले सालों में यहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। देरी ना करते हुए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को, और हम जानने की कोशिश करेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश का इतिहास अत्यधिक प्राचीन है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। यानी कि अगर हमें उत्तर प्रदेश का इतिहास समझना है तो हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत ज्यादा प्राचीन है। चाहे वो महाभारत का काल रहा हो या फिर पांडवों और कौरवों के बीच की संघर्ष की कहानी जिससे जुड़ा हुआ हस्तिनापुर का वो क्षेत्र। यानी कि ओवरऑल कहा जाए तो उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी प्राचीन है। और जब हम इतिहास को समझते हैं तो इसके कुछ ऐतिहासिक स्रोत हैं जिनकी सहायता से हम समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का इतिहास कितना पुराना है। जैसे जौनपुर के सलोणु का शिलालेख, मथुरा के पथवार और कन्हारा शिलालेख, हस्तिनापुर में सुनपुर की गुफा का शिलालेख प्रमुख है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में स्रोत प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक एवं ऐतिहासिक निम्न कालों से प्राप्त हुए हैं। यानी कि अगर मैं कहूं तो उत्तर प्रदेश के जो स्रोत हैं, उत्तर प्रदेश के जो इतिहास के स्रोत हैं, वो अलग अलग एरिया से मिलते हैं, जिनसे हमें ये जानकारी मिलती है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है, काफी ज्यादा प्राचीन है। सेम यही बात इंग्लिश में यहाँ पे लिखी गई है, एसेंट हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश इज वेरी एसेंट विच कैन बी अंडरस्टैंड एज फॉलो। तो यहाँ पर हमने ये जानने की कोशिश की है कि उत्तर प्रदेश का इतिहास बहुत ज्यादा प्राचीन है, जिसको हम निम्न तरीके से समझ सकते हैं। जैसे इंस्क्रिप्शंस ऑफ सोनो ऑफ जौनपुर, पथवार ऑफ मथुरा एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ कालीहारा एंड इसके अलावा एट हस्तिनापुर द इंस्क्रिप्शंस ऑफ सोनपुर केव इज प्रोमिनेंट। In the history of Uttar Pradesh, the sources have been received from prehistoric, primitive and historical era. तो ओवरऑल कहा जाए तो उत्तर प्रदेश की हिस्ट्री, उत्तर प्रदेश का इतिहास काफी ज्यादा पुराना है, जिसके बारे में हमें साक्ष्य अलग अलग जगह से मिलते हैं। जैसे जौनपुर के सलोणु का शिलालेख, मथुरा के पथवार का शिलालेख और इसके अलावा कान्हारा के शिलालेख, हस्तिनापुर में सुनपुर की गुफा का शिलालेख, ये प्रमुख हैं जिससे हमें उत्तर प्रदेश की इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखो, उत्तर प्रदेश के इतिहास को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। समझने की कोशिश कीजिएगा, हम बात कर रहे हैं अभी प्रागैतिहासिक काल के बारे में, जहां हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे इसको बांटा गया है। देखो, उत्तर प्रदेश के इतिहास की शुरुआत मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है, लेकिन इस काल में कोई लिखित विवरण नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो इतिहास की शुरुआत है वो कब हुई थी, वो प्रागैतिहासिक काल में हुई थी, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड में हुई थी। लेकिन हमारे पास यहाँ का कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है, और रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन रिटन फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी इस काल का कोई लिखित विवरण नहीं है। अभी तो इस काल से संबंधित जानकारी पाषाण निर्मित वस्तुओं एवं उपकरणों से प्राप्त होती है, अतः इस काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। यानी कि अगर मैं कहूं इस काल की हमारे पास कोई व्यवस्थित लिखित इंफॉर्मेशन नहीं है, हमारे पास रिटर्न कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास जो इसके वस्तुएं हैं, जैसे स्टोन से बनी हुई वस्तुएं, इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स, इसके अलावा टूल्स, डिवाइसेस, इनकी हेल्प से हमें इस काल की जानकारी मिलती है। तो यहां पर यही लिखा हुआ है इंग्लिश में, द हिस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश मेनली कंसिडर फ्रॉम द प्री हिस्टोरिक टाइम्स गोज बट नो रिटर्न डिटेल्स ऑफ दिस पीरियड, बट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड इज मेड ऑफ स्टोन मेड ऑब्जेक्ट्स एंड रिसीव्ड फ्रॉम डिवाइस, सो दिस पीरियड ऑल्सो कॉल्ड बी स्टोन एज। इसी वजह से इसको किस काल के नाम से जाना जाता है, पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है यहां पर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अध्ययन के लिहाज से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। यानी कि अकॉर्डिंग टू स्टडी हमने क्या किया है कि हमने स्टडी को अपनी आसान बनाने के लिए क्या किया, हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांट लिया। जैसे पुरा पाषाण काल, दैट मीन्स पुरा स्टोन एज, मध्य पाषाण काल, दैट मीन्स मिडिल स्टोन एज, इसके अलावा नव पाषाण काल, दैट मीन्स नियोलिथिक पीरियड। तो इस तरह हमने हिस्ट्री को 3 पार्टों में बांट लिया, यानी कि प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्टों में बांट लिया, जिससे कि हम इसको व्यवस्थित रूप से समझ सकें। आगे जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पुरा पाषाण काल के बारे में। ध्यान से सुनिएगा, राज्य में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य कहां से मिलते हैं, समझने की कोशिश कीजिए। राज्य में पुरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य बेलन घाटी यानी कि प्रयागराज से मिलते हैं, सिंगरौली
सोनभद्र एवं चकिया चंदौली से प्राप्त हुए हैं। बेलन घाटी के पुरास्थलों की खुदाई प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुई। यानी कि अगर हम पुरा पाषाण काल के साक्ष्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें इसके साक्ष्य अलग अलग एरिया से मिलते हैं। जैसे बेलन घाटी कहां पे देखने को मिलेगी हमें, ये प्रयागराज में। सिंगरौली सोनभद्र कहां पे देखने को मिलेगा, सोनभद्र के अंदर। इसके अलावा चकिया कहां देखने को मिलेगा, चंदौली से। यहां से हमें इन सारी चीजों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और एक बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बेलन घाटी के पुरास्थलों की खुदाई प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के निर्देशन में हुई थी, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। तो ये आपको याद रखना है इनके बारे में। अब देखो इंग्लिश में भी यही लिखा हुआ है, पूरा स्टोन एज एविडेंस ऑफ पैलियोलिथिक सिविलाइजेशन इन द स्टेट हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेलन वैली, प्रयागराज, सिंगरौली, सोनभद्रा एंड चकिया चंदौली। Excavation of the archaeological sites of Belan Valley was done under the direction of G.R. शर्मा। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में यहाँ की खुदाई की गई और यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा किए गए। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं। अब देखो इसके अलावा कुछ और भी हैं। लोहदा नाला क्षेत्र से पाषाण उपकरणों के साथ साथ एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई है। यानी कि लोहदा नाला वाला जो क्षेत्र है, यहीं पर इलाहाबाद के आसपास वाले रीजन में, यहां से क्या मिला है, यहां से मिला है पाषाण उपकरण यानी कि पत्थर के बने हुए उपकरण। इसके अलावा एक अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखो सेम यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है, स्टैचू ऑफ बोन बिल्ट मदर गॉडेस अलोंग विद स्टोन टूल्स हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम लोहदा नाला एरिया। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इस सभ्यता के अधिकतर उपकरण क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। यानी कि इस सभ्यता के जो उपकरण हैं वो किससे निर्मित हैं, तो क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित हैं। इस काल के लोगों को आग, कृषि कार्य, गृह कार्य आदि का ज्ञान नहीं था। ऐसा बताते हैं कि जो शुरुआती काल था, इस काल के लोगों को न तो किसके बारे में आग की जानकारी थी, न कृषि कार्य की जानकारी थी, यहां तक कि वो लोग गृह कार्य के बारे में भी पर्याप्त मात्रा में नहीं जानते थे। परंतु ऐसे साक्ष्य हमें प्रतीत होता है, परंतु पशुपालन से परिचित होने के साक्ष्य मिलते हैं। हमें पता लगता है कि ये लोग कुछ हद तक पशुपालन से क्या थे, परिचित थे। यानी कि लोहदा नाला क्षेत्र से हमें ये सारी चीजें मिलती है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये लोग क्या थे, यहां से परिचित थे। तो ये हमने जानने की कोशिश की शुरुआती काल की कहानी कि उत्तर प्रदेश में किस तरह चीजें विकसित हुई, किस तरह चीजें देखने को मिली, और हमने ये पूरा पाषाण काल के बारे में समझा। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमें मैप में देखें तो ये स्थल हमें कहां देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो सबसे पहले बेलन घाटी वाला रीजन अगर आपने यहाँ पे देखोगे तो ये इलाहाबाद है। ये यहाँ पे जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये बेलन घाटी वाला रीजन पाया जाता है। इसके अलावा यहीं पर नीचे की साइड आओगे, यहाँ पे ये सोनभद्र है, यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलेंगी आपको। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट और आपको देखने को मिलेगा चंदौली, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ आओगे तो यहाँ पे ये जहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये चंदौली वाला रीजन है। तो अलग अलग एरिया में यहाँ पर क्या पाए गए हैं, अलग अलग एरिया में ये साक्ष्य पाए गए हैं। तो आई थिंक आपको ये सीरीज समझ में आएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप इसे देख रहे हैं तो कम से कम 2 बार देखें और अपने साथ कॉपी पेन रखें, जिससे कि छोटे छोटे नोट्स बनाते चलें, जिससे कि आपकी तैयारी बहुत मजबूत हो, स्ट्रांग हो, और यहां से किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आसानी से उसको हल कर लें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी नई सीरीज में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।